अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस उज़मा और आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 आसानी करने के लिए हमें जिन चीज़ों का पता होना चाहिए वो हमारे पास क्या है? यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। यानी कि अगर हमें ये तीनों चीज़ें आती होंगी, यूनियन आता होगा, इंटरसेक्शन आता होगा और डिफरेंस आता होगा, तो हम अपनी ये पूरी एक्सरसाइज 1.2 आसानी सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब होता है मिलाकर तरतीब के साथ लिखना। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन भी यही है कि फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें इन सेट्स का यूनियन मालूम करना है। ठीक है, अगर हम ओरली देखें, ओरली बात करें तो हमारे पास ए में क्या मौजूद है? 4 5। बी के सेट में क्या है? 4 6 8 9। ठीक है, अब हमने इनको मिलाकर तरतीब के साथ लिखना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे? 4 दोनों सेटों में मौजूद है, लेकिन हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, एक ही दफ़ा। वजह लिखने की क्या है? क्योंकि हमारे पास सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, इस वजह से हमने इसको 4 5 6 8 और 9 करके लिखना है। ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, मिलाकर तरतीब से। अब इसका प्रॉपर तरीक़ाकार हमारे पास क्या होगा? हम इसको किस तरीके के साथ सॉल्व करेंगे? हम इसको कुछ इस तरीके के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे देखें, हमारे पास क्या दिया हुआ है? ए के सेट में क्या है? 4 और 5 है। बी के सेट में क्या है? 4 6 8 9। अब हमें क्या मालूम करना है? ए यूनियन बी। तो अब देखें, ए के सेट में मैंने क्या लिख दिया? 4 और 5, जो कि मुझे एलिमेंट्स गिवन थे, मैंने वो लिख दिए। यूनियन की जगह पर मेरे पास यूनियन का निशान आ गया। अब इस बी की जगह क्या आ जाएगा? बी का सेट। ठीक है, बी का सेट आ जाएगा। बी के सेट में मेरे पास क्या मौजूद है? 4 6 8 और 9। ठीक है, अब मुझे करना क्या है? मेरे पास आंसर क्या आएगा? मेरे पास आंसर आएगा 4 5 6 8 और 9। ये मेरे पास निकल आया ए यूनियन बी। ठीक है, ये मेरे पास निकल आया ए यूनियन बी, ये आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके के साथ मैं ये बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगी। ठीक है, मकसद मेरा कहने का क्या है? मकसद ये है कि मुझे इसको प्रॉपर तरीके के साथ सॉल्व करना है। कैसे? ए की जगह पर ए का सेट रखना है, यूनियन की जगह यूनियन का निशान देना है, और बी की जगह पर मुझे रखना है बी का सेट। ठीक है, और फिर इसको मिलाकर तरतीब के साथ लिख देना है। तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा? ए यूनियन बी। अब इसी तरीके के साथ आप ये बाकी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, ए की जगह पर ए का सेट रखना है, यू की जगह पर यू का निशान देना है, बी की जगह पर बी का सेट रखना है और एलिमेंट्स को मिलाकर तरतीब के साथ लिख देना है। ठीक है, अब ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके पास थोड़ा दिया हुआ है कौन सी फॉर्म में? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। देखें, बाकी 2 और 3 तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 में क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। कौन से नंबर होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो क्या हैं? प्राइम नंबर। अब हमें कितने प्राइम नंबर चाहिए? पहले 6 प्राइम नंबर चाहिए हमें। तो पहले 6 प्राइम नंबर कौन से होंगे हमारे पास जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए? पहले कौन से हैं? 2, 1 को तो हम काउंट नहीं करते ना। 2 3 भी सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। 4 तो नहीं आएगा क्योंकि 4 हमारे पास 2 के टेबल में भी आ जाता है और वो अपने भी टेबल में आ जाता है। तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 6 भी नहीं आएगा क्योंकि 6 3 2 दोनों के टेबल में आता है। हमारे पास क्या आ जाएगा? 7। 8 भी नहीं आएगा। 9 भी नहीं आएगा क्योंकि 9 3 3 ज़ा 9 होता है, 9 अपने टेबल में आ जाता है। तो हमारे पास 10 भी नहीं आएगा। 11 आ जाएगा। 11 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता।
इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा 13। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। सही है, हमारे पास पहले 6 पूरे हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 का क्या मतलब है? 3 के टेबल में आते हों। कितने चाहिए हमें? पहले 6। अच्छा, यानी कि किसका टेबल चाहिए हमें? क्या कह रहे हैं? सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करवाते जाएं। 3 6 ज़ा जितना बनेगा ना, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18। यानी कि 3 को मैं मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 का टेबल मैंने पढ़ लिया कहाँ तक? 6 तक, क्योंकि मुझे 6 चाहिए थे ना, इस वजह से मैंने 6 तक पढ़ लिया। अब मुझे करना क्या है? क्या करना है? काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 पूरे हो गए। अब मुझे इसका निकालना है यूनियन। मैं इसी तरीके से करूँगी। x लिखा, यूनियन का निशान दिया, y लिख दिया। x की जगह पर क्या आएगा? जी बिल्कुल, x का सेट आएगा x की जगह पर। सही है ना? और y की जगह पर क्या आएगा? यूनियन की जगह पर यूनियन का निशान, y की जगह पर, ये यूनियन की जगह पर मैंने यूनियन का निशान दे दिया। x की जगह पर x का सेट दिया, u की जगह पर u का निशान, y की जगह पर क्या आ जाएगा? y का सेट, यानी कि 3 6 9, ये कहाँ तक जा रहा है? 18 तक। ये ऐसे भी लिख सकती हूँ और ये पूरा पूरा भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब है कि ये मेरे पास चलता चला जा रहा है। ठीक है, चलते चले जाने का मतलब क्या है? कि 3 का टेबल ही चल रहा है। सही है ना? ऐसा नहीं है कि 10 भी इसमें आ रहा हो, 11 भी आ रहा हो, बल्कि 3 का ही टेबल चलता चला जा रहा है। अब मैं इसका क्या करूँगी? मुझे इसको मिलाकर तरतीब के साथ लिखना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 3 5 6 7 9 9 के बाद क्या आएगा? 11 के बाद 13 11 के बाद 12 भी आएगा ना, ये देखिए 12 भी है। 11 के बाद 12। आप लोग इसको पूरा पूरा लिखेगा ताकि जो मिस्टेक मुझसे हुई वो आपसे ना हो। पूरा पूरा लिखा होगा, नज़रों के सामने होगा। वैसे तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं मिलाकर। ठीक है, 12 आ जाएगा। फिर 12 के बाद 13 15 और 18। सही, ये मेरे पास आ जाएगा x यूनियन y का आंसर। यानी कि हमारे पास यूनियन हमें निकालना आ गया। यूनियन का मतलब क्या था? मिलाकर तरतीब के साथ लिखना। हमने क्या किया? कौन से स्टेप को अपनाया यूनियन मालूम करने के लिए? हमने a की जगह a का सेट रखा, यूनियन की जगह पर यूनियन का निशान दिया और b की जगह पर b का सेट रखा। और फिर इसके बाद हमने क्या किया? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने x और y के साथ भी इसी तरह से किया। x की जगह पर x का सेट रखा, यूनियन की जगह यूनियन का निशान, y की जगह पर y का सेट और मिलाकर तरतीब के साथ लिख दिया। यानी कि बाकायदा सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो इसी तरीके के साथ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूनियन हो गया। अब हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? सेम एलिमेंट्स को लिखना। यानी कि सेम एलिमेंट्स को लिखने का मतलब क्या है? सेम एलिमेंट्स को लिखने का मतलब क्या है कि जो एक जैसे नंबर हैं उनको हम देखेंगे, दोनों सेट के अंदर हम सर्च करेंगे कि जो एक जैसे नंबर हों उनको हम लिखें। सेम एलिमेंट्स को लिखना। ठीक है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब हो गया? इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि a और b के सेट में जो चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी हम सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे। ठीक है, इसको भी सॉल्व आउट करने का तरीक़ाकार हमारे पास क्या होगा? इसी तरीके के साथ होगा। ठीक है, इसी तरीके के साथ होगा। कैसे? a की जगह पर a का सेट रखेंगे, b की जगह पर b का सेट रखेंगे, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का निशान देंगे और फिर हम इसमें चेक करेंगे कि सेम एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे हमारे पास क्या है?
क्या है, ए के सेट में 1 2 3 है। ए के सेट में क्या है, 1 2 3। बी के सेट में क्या है, बी के सेट में है मेरे पास 3 6 9 और 12। ठीक है, अब मुझे क्या मालूम करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब इस तरह का कुछ निशान है इंटरसेक्शन का, एन समझ लें या फिर उल्टा यू। अब देखें इसको हम क्या करना है, सेम हमें क्या नज़र आ रहा है, ए के सेट में बी के सेट में क्या सेम है, 1 है क्या यहाँ पर, नहीं है, 2 है, नहीं है, 3 है, 3 दोनों में नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 3। लेकिन हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके के साथ करना है। ए की जगह पर ए का सेट रखना है 1 2 3, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का निशान, बी की जगह पर रखेंगे बी का सेट, यानी कि 3 6 9 और 12। ठीक है ना, अब ये हमारे पास हो जाएंगे खुद से। थ्री हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास क्यों आया, क्योंकि सेम एलिमेंट्स को लिखना, इंटरसेक्शन का मतलब है सेम एलिमेंट्स को लिखना, तो हमने सेम एलिमेंट को लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरीके के साथ ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके पास सेम है। आई होप सो कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इनको करते हुए। और यहाँ देखिएगा, ये जो हमारे पास ब्रैकेट का क्वेश्चन है, ब्रैकेट में दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको दिया हुआ है D = 2 3, E = 4 5 और F का सेट हमारे पास खाली है। ठीक है, और इसमें हमें कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, D इंटरसेक्शन E ब्रैकेट में दिया हुआ है, और इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, F ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है, निकालना हमें इंटरसेक्शन E। चलें एक मैं पार्ट में आपको करके बता देती हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। सेकंड पार्ट आप लोग खुद कीजिएगा। जैसे देखें, ए में क्या चीज़ मालूम है हमें, देखें क्या कह रहे हैं, हमें मालूम करना है D इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F। इसका मतलब क्या है, पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। पहले मैं यहाँ पर लिखूँगी D इंटरसेक्शन E, सही है, इक्वल D इंटरसेक्शन E। D की जगह क्या आ जाएगा, D का सेट, यानी कि 2 3। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का निशान, E की जगह पर E का सेट, E के सेट में क्या था, 4 और 5। ठीक है, आप पहले D E और F ऊपर यहाँ पर सेट लिखिएगा, D का सेट लिखिएगा, E का सेट लिखिएगा, F का सेट लिखिएगा, उसके बाद जो आपको फाइंड आउट करना है आपने वो लिखना है। ठीक है, अब D इंटरसेक्शन E में मेरे पास इन दोनों सेटों में कोई चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सेम हमें कुछ भी इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आंसर क्या बना, खाली सेट बन गया। अब हमें आगे क्या है, इंटरसेक्शन F भी मालूम करना है। तो मैंने यहाँ पर D लिखा, इंटरसेक्शन E लिखा और इंटरसेक्शन F लिख दिया। अब D इंटरसेक्शन E की जगह मैं क्या लिखूँगी, जो मैंने इसका आंसर निकाला था, ये आंसर निकाला था खाली सेट, इसको मैंने यहाँ पर लिख देना है खाली सेट। इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन का निशान। याद रखिएगा, इस पूरे की जगह पर मैंने इसका आंसर लिखना है। ठीक है, क्यों लिखना है, क्योंकि मैंने इसका आंसर निकाला है, ये ब्रैकेट में था, पहले इसको सॉल्व करना था, इसका पहले मैंने आंसर निकाल लिया। अब मैं इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का निशान रखूँगी। ठीक है, आंसर जब मेरे पास निकल आया तो इसका आंसर मैंने यहाँ रख दिया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का निशान, और F की जगह पर F का सेट। F का सेट क्या है मेरे पास, F का सेट है खाली, यहाँ पर लिख दिया मैंने खाली। तो आंसर भी मेरे पास क्या आ गया, खाली सेट। ठीक है, यानी कि मेरे पास D इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F का आंसर क्या निकला, खाली सेट। ठीक है, ये मेरे पास सॉल्यूशन था, सही सॉल्यूशन था। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के साथ यूनियन और
अच्छा, सी क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है a माइनस बी एंड b माइनस ए इफ़, ठीक है। हम इसको डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं, a डिफरेंस b एंड b डिफरेंस a, ठीक है। तो हम इसको मालूम किस तरीके के साथ करेंगे, हमें a की जगह पर a का सेट रखना है, माइनस की जगह माइनस का निशान देना है, b की जगह पर b का सेट रखना है, ठीक है। करना हमें बिल्कुल इसी तरीके के साथ है, लेकिन क्योंकि हमें माइनस का निशान नज़र आ रहा है तो डिफरेंस का हमारे पास क्या मतलब होता है, निकाल देना, ठीक है। किसको निकालना है, आपने सेम एलिमेंट्स को निकालना है, ठीक है। इंटरसेक्शन में तो हम क्या कर रहे थे, सेम एलिमेंट्स को लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस में हमें क्या करना है, सेम एलिमेंट्स को निकाल देना है, ठीक है। माइनस का मतलब वैसे भी क्या होता है, निकाल देना। तो अब जब आपने a माइनस बी करना है तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे, ठहरे मैं आपको सॉल्व करके ही बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। यहाँ देखिएगा a माइनस बी, a की जगह पर मुझे रखना है a का सेट। a में क्या है, 4 5 6, 4 5 6। b के सेट में क्या है, बी के सेट में है 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब मुझे निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड a माइनस बी। मैं क्या करूँगी, a माइनस बी मालूम करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले यहाँ पर लिखना है a माइनस बी। a की जगह पर लिखूँगी a का सेट जो कि क्या है 4 5 6, माइनस की जगह माइनस का निशान दिया, b की जगह पर मुझे लिख देना है b का सेट, यानी कि 5 6 7 8, ठीक है। जो सेम एलिमेंट थे मुझे उसको कट करना है, तो इन दोनों में मुझे सेम क्या नज़र आ रहा है, दोनों में मुझे सेम क्या नज़र आ रहा है, 4 तो है ही नहीं सेम, 5 सेम है, 5 को कट कर दूंगी, 6 सेम है, 6 को कट कर दूंगी। अब देखें पहला a है ना, तो a में मेरे पास क्या बचा, 4, वही मेरा आंसर होगा जो a में बचेगा, क्योंकि मैं a में से b को माइनस कर रही हूँ। तो इस वजह से, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, a में से b को माइनस करना है मुझे, इस वजह से मेरे पास जो a में एलिमेंट बचेगा वही मेरा आंसर होगा। अगर तो मुझे फाइंड आउट करना है टू फाइंड b माइनस a, अब मैं क्या करूँगी, b की जगह पर मैं लिखूँगी b का सेट जो कि मेरे पास क्या था 5 6 7 8, माइनस की जगह पर मुझे देना है माइनस का निशान, और a की जगह पर आ जाएगा मेरा a का सेट जो कि क्या था 4 5 6, 4 5 एंड 6, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या होगा, 5 6 दोनों में कॉमन है, ये तो मैं पहले ही देख चुकी हूँ, तो 5 6 को मैंने काट लिया, लेकिन अब की बार मेरे पास आंसर में क्या आ जाएगा, जो b में बचा, क्योंकि मैं b में से माइनस कर रही हूँ, तो जो b में मेरे पास बचा है सिर्फ मेरा आंसर वही होगा। क्यों मेरा आंसर वही होगा, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, b में से a को माइनस कर रही हूँ। जब b में से a को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास वही बचेगा जो मेरे पास क्या होगा, आंसर इसका यही आएगा, ठीक है, b माइनस ए आएगा आंसर। क्यों b माइनस ए आंसर आया, क्योंकि हम b के सेट में से a को माइनस कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या बचा है, b के सेट में 7 और 8 बचा है, तो यही मेरा आंसर है। a माइनस बी किया था तो मेरे पास जो a के सेट में बचा था वो मैंने लिखा था, b माइनस ए किया तो जो b के सेट में मेरे पास बचा वो मैंने लिखा, ठीक है। आई होप सो कि ये समझने के बाद आप अपनी एक्सरसाइज 1.2 को बआसानी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, हमें सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।